दोस्तों, बस कोड क्या यूज करना पड़ेगा आपको, सुमित 10। जैसे आप यूज करोगे आपको जो है मैं पर्सनली इसको उसमें असिस्ट करूंगा। चलिए ये तो ये बात की बात। अब बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, है ना, एकदम देखो मस्त दिख रहा है डेजर्ट टाइप का। देखो जितनी भी मैंने एनवायरमेंट में स्लाइड बनाई है ना, मेरी कोशिश क्या रही है आपको एक बार रियल विजुअल देने का। मैंने यहां पर लिखा है ऊपर, ध्यान दो मैंने क्या लिखा हुआ है, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी पूरी पूरी कोशिश क्या है दोस्तों, कि इसके अंदर आप विजुअल देख के आपको ये पता लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सो विजुअल देख के अब आपको आराम से अंदाजा ये लग सकता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेजर्ट। ओके सर, कोर्स सेल करने आए हो क्या? विवेक इसको ब्लॉक करो यार, विवेक आपको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, डोंट वरी यार। इतना आप काय को परेशान होते हो, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है, आप लोग इतना परेशान काय को होते हो। सारी चीजें कराई जाती हैं, हर चीज का एक बैलेंस होता है ना। इकोलॉजी में एक बैलेंस होता है, आपका भी बैलेंस है, एक हमारा भी बैलेंस है। बिना उस बैलेंस के कुछ भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, ठीक है, अनअकैडमी मेरे को ऐसे ही, या जो भी कंपनी चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, तो चीजें सब कुछ करनी पड़ती है, सब चीज बतानी पड़ती है। आपको नहीं चाहिए लेकिन जिन बच्चों को चाहिए उनका क्या करें, ठीक है, बताओ। तो ये चीजें ना, इस तरीके की चीजें मत किया करो तुरंत। और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट उसको तुरंत ब्लॉक करो यार पीछे से, ठीक है। वो 12 बजे रात में जो क्लास ले रहे हैं हम, जो इस टाइम पे उस टाइम पे क्लास ले रहे हैं, तब आप नहीं कहते। ऐसे लोग सर जो भी हैं प्लीज इनको ब्लॉक करो तुरंत, तुरंत की तुरंत ब्लॉक करो इनको। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सो दोबारा एक कमेंट दिखे ना मेरे को, ठीक है, आप जो हैं विवेक, कोई बात नहीं, आप छोड़ के जा सकते हैं, यहां से मत पढ़िए। बहुत सारे और चैनल है जो आपको बिना कुछ कहे पढ़ा रहे हैं, उनकी जाओ वहां सुनो, वहां पर क्लास करो, ठीक है। लेकिन अगर यहां दोबारा किया तो आप ब्लॉक हो। और मैं पहले बोल रहा हूं, अब ब्लॉक कर देना सर इसको, जो भी करे। ये चीजें बकवास मत किया करो यार, यहां आप ये नहीं देखते कि यार क्या किया जा रहा है ना। अब कोई चीज है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो फॉलो करनी पड़ती है यार। हमारे ऊपर भी कोई लोग बैठे हैं, समझ रहे हो, पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं कोरोना के, इसमें कोई बाहर निकल रहा है, पुलिस वालों को शौक नहीं है, पुलिस वालों की भी कोई ऊपर बैठे हैं, जहां से ऑर्डर आए, जहां से आदेश आए हैं, लग जाते हो, स्टार्ट हो जाते हो यार। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया आप लोगों ने स्टार्ट होते ही। चलो कोई बात नहीं, अभी मत करना विवेक ऐसे। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। देखो मरुस्थल क्या होता है, मैंने बताया आपका किसके बेसिस पे मैं डिवाइड करता हूं, बिल्कुल बेसिक बातों पे आओ, ट्री, पेड़ के आधार पर। यहां पर पेड़, ट्री डेंसिटी बहुत लो होती है। दो चीजें याद रखो, पेड़ किस बात पर आधारित होते हैं, आपके तापमान। हर चीज में यही बात आपको घुसेड़नी है, इसलिए आप बहुत आसान इस कॉन्सेप्ट को बना सकते हो। डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है, देखो डेजर्ट इकोसिस्टम में भी भाई हम स्टडी करते हैं कैसे कंपोनेंट की, किस प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं आपका दोस्तों, आपस में वो आप रिएक्ट करते हैं, आपस में एनवायरनमेंट के साथ में कैसे उनका तालमेल है, किस प्रकार से वो इंटरेक्ट करते हैं। जो बायोटिक और एबायोटिक हैं ये एनवायरनमेंट के साथ कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज द डेजर्ट इकोसिस्टम। सिंपल बात है, बिल्कुल कॉमन बात है, कोई प्रॉब्लम इसमें अंदर नहीं होगी। क्योंकि हमने देखो एक चीज और भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जो पूरा इकोसिस्टम का मामला है वो कहां से शुरू होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से क्या बनती है आपकी पॉपुलेशन। ये बेसिक चीजें अगर आपको याद नहीं है, देखो जैसे जैसे बेसिक भूलते जाओगे वैसे वैसे चीजें मुश्किल होती जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, तो ये क्या हो गया मेरे पास, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्या बनता है मेरे पास, कम्युनिटी मिलती है तो फिर क्या आता है आपका इकोसिस्टम। सो जब डिफरेंट कम्युनिटी जो है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, इको सिस्टम। सो डेजर्ट इकोलॉजी क्या होती है, हम डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं, इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द डेजर्ट एनवायरनमेंट। कि किस प्रकार से अब आपके बायोटिक, बायोटिक मतलब जिनमें जीवन होता है, और एबायोटिक जिनमें जीवन नहीं होता, ठीक है, तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज नोन एज द डेजर्ट इकोलॉजी। सो डेजर्ट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है आपका, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको। अब डेजर्ट इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, population, the climate in which they lives and any other non living influence on the habitat। कि किस प्रकार से इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी आपस में इंटरैक्ट करती है ना, इंटरैक्ट करती है किसके साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने आसपास के क्लाइमेट के साथ में। उसी इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज नोन एज द डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम जो होते हैं, डेजर्ट आर बेसिकली एरिड रीजन। एरिड का मतलब होता है बिल्कुल शुष्क क्षेत्र होते हैं, विच आर जनरली एसोसिएटेड विद द वार्म टेम्परेचर। मुख्यतः इनका तापमान कैसा होता है आपका, गर्म होता है,
हाउएवर कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो एग्जिस्ट, ऐसी बात नहीं है, डेजर्ट आपके कोल्ड भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, ठंडे भी। ऐसे मैं डेजर्ट बोलूं तो डेजर्ट कितने टाइप का होता है अपने पास? वार्म डेजर्ट होता है, उसके बाद होता है कोल्ड डेजर्ट होता है, उसके बाद मेरे पास कोस्टल डेजर्ट होता है, और उसके बाद मेरे पास क्या होता है? सेमी एरिड एरिया भी होता है। ठीक है, सेमी एरिड डेजर्ट ये भी हमारे पास होता है। सो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये अपने को आज क्या करनी है? स्टडी करनी है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई प्रोग्राम किसी भी टाइप का आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को जल्दी फटाफट से क्या कर सकते हो? बता सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ूं मैं। चलो नेक्स्ट मैं आगे मूव कर रहा हूं। तो अगली जो चीज है वो क्या है हमारे पास? डेजर्ट इकोसिस्टम में। देखो, डेजर्ट इकोलॉजी रेगिस्तान वातावरण के जैविक और अजैविक दोनों घटकों के बीच की परस्पर क्रिया का अध्ययन यही कहलाता है। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को जीवों की आबादी, जिसमें जलवायु में वो रहते हैं, और निवास पर जिस अन्य जीवित जिसके बीच में आपस में वो होता है प्रभाव के बीच में जो बातचीत द्वारा परिभाषित किया जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र बेसिकली शुष्क होते हैं, जो आमतौर पर गर्म तापमान से जुड़े होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि तापमान गर्म ही होता है, तापमान ठंडे रेगिस्तान भी हमारे यहाँ पर मौजूद आपके होते हैं। सो डेजर्ट इकोलॉजी समझ गए आप, रेगिस्तान के वातावरण की हमारी स्टडी। अब देखो, ये है हमारे दुनिया के आपके अलग अलग डेजर्ट। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, इस कलर से मैंने हॉट डेजर्ट को दिखाया, गर्म डेजर्ट, और इस कलर से हमने किसको दिखाया? आपका कोल्ड डेजर्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे बेसिक बात पूछना चाहता हूं, है ना, ये जो कलर है दिस इज हॉट डेजर्ट, है ना, ये जो कलर है दिस इज फॉर द हॉट डेजर्ट, और ये जो ग्रीन कलर है दिस इज फॉर द, ये किसके लिए आपका जो ये ब्लू कलर है दिस इज फॉर द कोल्ड डेजर्ट। एक बात बताओ, जब भी मैं डेजर्ट बोलता हूं आपके दिमाग में क्या आता है? डेजर्ट का मतलब क्या होता है? मरुस्थल। अब डेजर्ट वर्ड से क्या समझते हो? देखो, ये ऐसा है जहां पर लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो। ठीक है, बेसिकली दीज आर द एरिया वेयर द लैंड प्रोडक्टिविटी जीरो, बहुत कम होती है। भूमि जो होती है वो बिल्कुल या तो उपजाऊ होती नहीं है, और होती है तो बहुत ही कम उपजाऊ होती है। सो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? आपका डेजर्ट। ठीक है, ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है दोस्तों? डेजर्ट बोला जाता है। सो गाइज, अच्छा वो दिख नहीं रहा आपको, मेरे पीछे आ गया ना कलर, इसलिए दिख नहीं रहा। लोकेशन बता रहा हूं, टेंशन मत लो। सो डेजर्ट, मरुस्थल, पहले समझो मरुस्थल क्या होता है। आधे लोगों को ये नहीं पता मरुस्थल क्या होते हैं। सो मरुस्थल हम उसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के आधार पर डिवाइड करते हैं। अगर किसी एरिया का, किसी लैंडमास का, किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर टोटल प्रोडक्टिविटी जीरो है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका दैट इज नोन एज द डेजर्ट। अब लैंड की प्रोडक्टिविटी जीरो है, मतलब जमीन उपजाऊ नहीं है। अब ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, समझ में आई बात? पहला हो सकता है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी हो सकता है भाई, टेम्परेचर एक तो बहुत ही ज्यादा हाई होता हो, या हो सकता है टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा लो, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट जो है वो आर्कटिक और एंटार्क्टिक में पाए जाते हैं, सबसे बड़े डेजर्ट, है ना। लेकिन कभी काउंट करते हैं नहीं, हम किसको काउंट करते हैं? सहारा डेजर्ट को। सहारा डेजर्ट जो है भाई वो सबसे बड़ा डेजर्ट है, क्योंकि डेजर्ट सिर्फ हॉट डेजर्ट नहीं होते, डेजर्ट आपके कोल्ड डेजर्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो डेजर्ट बनते क्यों है? डेजर्ट का मतलब क्या है? डेजर्ट का मतलब है कि रेगिस्तान नहीं होता, डेजर्ट का मतलब ये होता है मरुस्थल, ऐसा इलाका, ऐसा स्थल जिसकी भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल भी जीरो प्रोडक्टिविटी है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी उस एरिया की जीरो है, ये वर्ड याद रहेगा सभी को। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। कितने लोग इसको याद रखोगे? जल्दी से हाथ उठाओ, मां कसम खाओ फटाफट से। कितने लोग इस बात को याद रखोगे? व्हाट एग्जैक्टली दिस डेजर्ट, ऐसा इलाका जिसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या हो? आपका लो हो, या बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या हो? जीरो हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दैट एरिया इज नोन एज द डेजर्ट। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आपके कई कारणों से जीरो हो सकती है। पहला कारण क्या है आपका? टेम्परेचर आपका क्या है? कम हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है गाइज? टेम्परेचर आपका क्या हो? ज्यादा हो। और तीसरा कारण क्या हो सकता है? हो सकता है उस एरिया में मिनरल्स क्या हो? कम हो, है ना, मिनरल्स की कमी हो। भाई उस जमीन में कुछ ना हो, जमीन सलाइन हो, नमक हो, खारा हो इलाका, कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। बट हियर वी आर मोर कंसर्न अबाउट दिस हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर एरिया। ठीक है, तो इस पूरी दुनिया के अंदर आपके वैसे 4 प्रकार के डेजर्ट बनते हैं, बट जनरली आप 2 भागों में बांट दो, गर्म डेजर्ट और दूसरा क्या है आपके ठंडे डेजर्ट, हॉट डेजर्ट और दूसरा क्या है आपका कोल्ड डेजर्ट, है ना। तो हॉट और कोल्ड डेजर्ट हमने बांट दिए। अब देख लेते हैं हॉट और ये कोल्ड डेजर्ट जो है वास्तविकता में कहां कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइस, चलो भाई देख लेते हैं फटाफट से। क्या देख रहे हैं हम? हॉट और आपके जो कोल्ड डेजर्ट जो है। तो देखो ये जो है ये हॉट डेजर्ट है, जो मैं इससे मतलब ये लगभग ये जो रेडिश रेडिश टाइप का कलर है, ऑरेंज टाइप का कलर है,
तो ये हो गया आपका आपका यूएसए के अंदर डेजर्ट, इसको मोजावो डेजर्ट, सोनरेन डेजर्ट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया और उसके आसपास के स्टेट्स के अंदर ये पाया जाता है ना। दिस इज नॉन एज द सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। और ये अरेबियन डेजर्ट इधर से ऐसे होता होता नीचे सदर्न पाकिस्तान और ये पूरा का पूरा इंडिया में यहाँ तक फैला हुआ है इन द नेम ऑफ थार डेजर्ट। समझ में आ रही है आपको? देखो ये ऐसे यहाँ तक फैला हुआ है थार डेजर्ट तक। और इधर बात करें तो ये अरेबियन डेजर्ट है ना, दिस इज अरेबियन डेजर्ट। इधर ये बात करें तो ये कौन सा है आपका सहारा डेजर्ट। ये बात करें इधर ये सोमालिया डेजर्ट। इधर बात करें तो ये क्या है कालाहारी डेजर्ट। और ये क्या है आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पूरा वेस्टर्न पार्ट आपका डेजर्ट है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। वैसे अलग अलग नाम होता है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, बट ये सबको मिला के एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी हम इसको कहते हैं। इधर आप देखोगे तो ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। सूचरा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। याद रखना, आपसे कोई पूछे ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड कहां है तो आप बोलोगे सर अट्टाकामा डेजर्ट जो है दैट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पर अट्टाकामा तो डेजर्ट है, कोई जगह का नाम आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर अरीका टाउन। अरीका टाउन जो है इसको घोस्ट टाउन भी बोलते हैं क्योंकि यहां कोई नहीं रहता रहेगा कौन, डेजर्ट है, कोई कुछ यहाँ पे उगा नहीं सकते आप, कुछ हो नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द घोस्ट टाउन भी हम इसको कहते हैं। सो अरीका टाउन, घोस्ट टाउन भी इसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है अरीका टाउन। तो सेंट्रल चिली के अंदर ये कौन से देश में पाया जाता है आपसे कोई पूछे तो चिली देश का नाम है, और चिली का भी कौन सा इलाका दोस्तों आपका सेंट्रल चिली। अट्टाकामा इज द ड्राइएस्ट हेयर इन द साउथ। यहां पर देखोगे ये अर्जेंटीना में है, पेटागोनिया डेजर्ट, दिस इज ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट। नामीब और कालाहारी डेजर्ट, दीज टू डेजर्ट्स, ये जो नामीब और कालाहारी डेजर्ट्स हैं बोथ आर वार्म डेजर्ट्स, ये भी वार्म डेजर्ट है। इधर देखोगे तो ईरानियन डेजर्ट, ठीक है, ये आपका है आपका खाइजल कुम डेजर्ट्स, गोबी डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट्स, ये सारे के सारे कोल्ड डेजर्ट है ना। ये डेजर्ट क्यों बने हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दोस्तों इतना सीवियर है, इतना कम है। देखो किसी भी वेजिटेशन को अगर ग्रो करना है, कोई भी वेजिटेशन हो अगर उसको ग्रो करना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो उसको चाहिए होता है ना, एक थोड़ा सा तापमान उसको चाहिए होता है अगर किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करना है। तो पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि अगर तापमान की जो एक्सट्रीमिटी है वो नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब बहुत ज्यादा भी तापमान ना होना चाहिए और बहुत ही कम भी टेम्परेचर आपका जो है वो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई आपको, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। चलो अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ डेजर्ट। सो डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ द डेजर्ट। पहला होता है हॉट डेजर्ट, दूसरा होता है गाइस कोल्ड डेजर्ट, तीसरा जो होता है दैट इज नोन एज द सेमी एरिड डेजर्ट, और फोर्थ क्या होता है आपका दैट इज नोन एज द कोस्टल डेजर्ट। कितने प्रकार के डेजर्ट हो गए मेरे पास, देयर आर 4 टाइप ऑफ डेजर्ट, है ना। डेजर्ट अपने पास हो गए दोस्तों 4 प्रकार के, कौन कौन से हो गए, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट, और क्या हो गया आपका, ठीक है नेक्स्ट हो गया आपका कोस्टल डेजर्ट। अरे आवाज आ रही है मेरी सभी तक, नरेंद्र धाकड़ आवाज आ रही है, साधना, हिरांजन, ज्योत्सना, आवाज आ रही है सभी को मेरी, स्वाति सिंह, किरण खोली, आवाज आ रही है। चलिए सो देर आर 4 टाइप ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है, 4 टाइप के डेजर्ट होते हैं, हॉट, कोल्ड, सेमी एरिड, और क्या होता है आपका कोस्टल। हॉट का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड का मतलब टेम्परेचर कम है ना। सेमी एरिड डेजर्ट का मतलब क्या होगा, सेमी एरिड का मतलब ये अर्ध मरुस्थलीय डेजर्ट है, मतलब डेजर्ट नहीं है बट इट्स इन द सेमी एरिड कंडीशन। और जो कोस्टल डेजर्ट होता है ये क्या होता है, ये तटीय इलाकों में होता है, कोस्टल एरियाज में होता है ना। कोस्टल एरिया में डेजर्ट बनने का रीजन होता है आपका ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड, है ना। ये किसकी वजह से बनता है आपका, ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड। अब डेजर्ट जो बनेगा ना, डेजर्ट अब 2 तरीकों से, 2 चीजों की वजह से बन रहा है, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटी, दूसरा हो सकता है न्यूट्रिएंट ना हो वहां पर, मिनरल ना हो, और तीसरा हो सकता है वाटर अवेलेबिलिटी का भी केस हो, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी का भी केस हो। तो इन तीनों के आधार पर मैंने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हॉट डेजर्ट, गर्म डेजर्ट कौन से होंगे बताओ। देखो गर्म डेजर्ट का मतलब क्या होता है ना, इनके अंदर तापमान आपका लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। स्टार्ट होता है -18 और जाता कहां तक है, लगभग 49। देख रहे हो टेम्परेचर रेंज कितना है, सो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज है इसके अंदर। लो एनुअल रेनफॉल, बहुत कम एनुअल रेनफॉल इसका होता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो वेदर कंडीशन है बहुत एक्सट्रीम है, मतलब या तो तापमान बहुत ही ज्यादा होगा और या तापमान बहुत ही क्या होगा, कम होगा। सो टेम्परेचर और जो प्रेशर कंडीशन है वो बहुत ही दोस्तों क्या होगी, एक्सट्रीम यहां पर पाई जाएगी, ठीक है।
उसके बाद कोल्ड डेजर्ट की बात करता हूं मैं। कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, लाइक इन तकला मकान, गोबी डेजर्ट टेम्परेचर बहुत कम होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब जितना भी प्रेसिपिटेशन होता है वो सारा का सारा स्नोफॉल के रूप में होता है, मतलब बारिश नहीं होती, बारिश जित टाइप के जो भी होता है, जो भी आपका वाटर डिपोजिशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, दैट ऑल इन द फॉर्म ऑफ द स्नो, स्नो के रूप में आता है। सेमी एरिड डेजर्ट की बात करते हैं। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिस इज नोन एज अर्ध मरुस्थल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अर्ध मरुस्थल ये डेजर्ट। सिमिलर एज द हॉट डेजर्ट, ये भी हॉट डेजर्ट के टाइप का ही होता है। दिस इज ऑल्सो लाइक एज हॉट डेजर्ट। लेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इसके अंदर वेदर कंडीशन बहुत ही इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, मतलब ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना ही टेम्परेचर बहुत कम होता है। लो टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज कम होती है 10 to 30 डिग्री, इसको बोलते हैं सेमी एरिड। मतलब यहां पर एरिड है बट सेमी एरिड है, मतलब अर्ध मरुस्थल है ये, अर्ध मरुस्थल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मरुस्थल हो, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो आपने देख सुना है ना, भारत में जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है मेरे से उन्होंने, उनको याद भी होगा। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, इन नॉट इन दिस केस वी हैव टू टेक अ सेपरेट डायग्राम। ये देखिए, ठीक है, यहां पर एक एक माउंटेन होता है, दिस माउंटेन इज नोन एज द अरावली, होता है, याद है आपको। अब होता क्या है ना, अरावली माउंटेन के वेस्ट के अंदर मैं बात करता हूं, ठीक है, अरावली के वेस्ट के अंदर यहां पर दो तरीके की जमीन पाई जाती, एरिड एंड सेमी एरिड। पता है क्यों? बिकॉज यहां पर इंडियन मानसून जो है वो इसके पैरेलल निकल जाता है, कोई बारिश होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता नहीं। सो ड्यू टू द लैक ऑफ ओरोग्राफिक फीचर हियर इन द राजस्थान एरिड एंड सेमी एरिड प्लेन। लेकिन वो एरिड कहाँ होगा, बिल्कुल जब वेस्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर थार डेजर्ट अभी हमने देखा था, लेकिन जैसे हल्का इससे इधर आओगे तो यहाँ पर सेमी एरिड अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। वाइल ईस्ट ऑफ द अरावली देयर लाइज द फर्टाइल प्लेन लाइक जयपुर एंड उदयपुर। तो सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। दे आर सिमिलर टू द हॉट डेजर्ट, ये भी हॉट डेजर्ट के लाइक ही होते हैं। लेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, लेकिन यहाँ पर जो तापमान की कंडीशन होती है वो लेस एक्सट्रीम होती है, मतलब टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम, यहाँ पर देखोगे तो -18 से लेकर कहाँ जा रहा है आपका 49 डिग्री, लेकिन यहाँ इतना नहीं होता। यहाँ पर लो एवरेज जो रेंज है वो कितनी होगी, कम से कम 10 होगा और मैक्सिमम कितना होगा 38। तो इसके अंदर में फिर भी जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन की जा सकती है। तो यहाँ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा लो नहीं होती, सो वी कैन मैनेज a good amount of the biological productivity here. So this is known as the semi-arid regions. Next है coastal region. coastal region जो होते हैं ना, they are cooler than the hot and semi-arid desert. ये hot desert से और इससे तो ठंडे होते हैं, बट cold desert से क्या होते हैं, गर्म होते हैं, बीच का है। यहाँ पर एवरेज समर टेम्परेचर जो होता है वो रेंज कितना होता है, 13 से 24 के बीच में। लेकिन फिर कोस्टल एरिया में डेजर्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जीरो होने का काम क्या है, यहाँ एक और लिमिटिंग फैक्टर होता है, दैट इज मॉइस्चर। या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर जो मेन चीज है जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट बनता है वो क्या होता है, आपका रेनफॉल। यहाँ पर बारिश नहीं होती, जितना भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है आप देख पाओगे यहाँ पर इन दिस डायग्राम। मैं अगेन बताऊंगा, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है मैंने उनको बताई हुई है एक बात और। देखो ये 0 डिग्री अगर मैं मान के चलता हूं, सपोज दिस इज 0 डिग्री, एक भूमध्य रेखा है। उसके बाद में सपोज दिस इज अवर 10 डिग्री, ठीक है, ये 10 डिग्री नॉर्थ है हमारे पास, है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द 30 डिग्री नॉर्थ। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द, सॉरी, दिस इज द 30 डिग्री नॉर्थ। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही साउथ में ये भी हमारे पास क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ। ये मान लिया मैंने 30 डिग्री साउथ, है ना। तो यहां पर जो हमारी ट्रेड विंड आती हैं, यहां से कौन सी विंड चलती है, आपका ट्रेड विंड। सो दीज ट्रेड विंड्स जो होती हैं व्हेन दे रीच हियर दे बिकम ऑफशोर, वो ऑफशोर हो जाती है। ऑफशोर का मतलब क्या है मैं भी समझाता हूं, ध्यान से समझना। हर केस के अंदर क्या होगा, देखो जब विंड इधर से आ रही है तो इधर क्या है, ओशियन, ओशियन से जब ये इधर आ रही है लैंड की तरफ तो ये मॉइस्चर लेके आई है। तो जब ओशियन से आपका लैंडमास की तरफ आए, कोस्ट की तरफ आए, तो उसको बोलते हैं हम ऑन शोर विंड। शोर की तरफ चल रही है, किनारे की तरफ चल रही है। लेकिन जब यहां से इधर जाएगी दोस्तों तो ये तो लैंडमास से बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं ऑफशोर विंड। ऑफशोर का मतलब क्या है, लैंडमास से समुद्र की ओर जाए। ऑनशोर विंड जो होती है ना, दे ऑलवेज ब्रिंग रेनफॉल, इनसे हमेशा क्या होती है, बारिश। और जो ऑफशोर विंड होती है इनसे बारिश नहीं होती। सो इसीलिए जहां पर भी विंड ऑफशोर होती है, ट्रेड विंड, वहां डेजर्ट बनते हैं। और कहां होती है ऑफशोर ये विंड, ये आपका 10 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ
और ऐसे ही 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ। तो जब भी ये विंड यहां पर आती है तो विंड हियर इट बिकम्स ऑफशोर, और ऑफशोर होता है इसीलिए वेस्टर्न पार्ट में जितने भी डेजर्ट है ना सारे वेस्ट में बने हुए हैं। देख लो इधर ये भी वेस्ट में बना हुआ है, ये भी वेस्ट में बना हुआ है, ठीक है। अट्टाकामा डेजर्ट भी वेस्ट में बना हुआ है, इधर भी वेस्ट में बना हुआ है, इधर भी, बिकॉज ऑफ द ऑफशोर ऑफ द ट्रेड विंड। सो देयर माइट बी द वेरियस रीजन, और सारे के सारे देखो कोस्टल रीजन में है। ये भी कोस्टल है, ये भी कोस्टल है, ये भी कोस्टल है ना। ये नहीं है कोस्टल बट स्टिल हियर आल्सो द कोस्ट लाइज। तो ये कोस्टल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर डेजर्ट बनता है। द रीजन इज यहाँ पर विंड जो है वो ऑफशोर होती है। ऑफशोर का मतलब स्थल से समुद्र की ओर चलती है, दैट्स व्हाई लो अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन, और बारिश जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। दैट्स व्हाई ऑल द डेजर्ट्स लाइज हियर आर नोन एज द कोस्टल डेजर्ट्स। इनको हम क्या कहते हैं, कोस्टल डेजर्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, गॉट इट। सारे हमने देख लिए। अब बात करते हैं दोस्तों एनिमल्स। एनिमल जितने भी यहां पर होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम, आपका ज़ेरोकोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ज़ेरोकोल। सो एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर ज़ेरोकोल। ज़ेरोकोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली द ज़ेरोकोल इज। ज़ेरोकोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये डेजर्ट एनिमल ही है जो आपके पीछे बना हुआ है, जो आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ डेजर्ट एनिमल, है ना। सो ज़ेरोकोल जो क्या होते हैं, देखो जो डेजर्ट में रहता है ना उनके उनके पास एक अडेप्टेशन बिहेवियर होता है। चाहे डेजर्ट के अंदर पेड़ उग रहा हो, चाहे डेजर्ट के अंदर में किसी प्राणी को रहना पड़ रहा हो, उनके अंदर कुछ अडेप्टिव फीचर जनरेट हो जाते हैं। आपने देखा है ना, जो हबीबी होते हैं वहां के, साउथ अफ्रीका के जो हबीबी हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, सऊदी अरेबिया के, वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट क्लोथ जो पहनते हैं इससे सन की जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाती है ना, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हीट जो है वो कम होती है। ये क्या होता है, ये अडेप्टेशन होता है। हमने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, हर जगह का जो जीव है, वहां के जो वेजिटेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अपने वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अडेप्टेशन। अब डेजर्ट में मैं चाहे एनिमल की बात कर लूं, चाहे मैं वेजिटेशन पेड़ पौधों की बात कर लूं, दोनों के पास अपना खुद का क्या होता है गाइस, अपना खुद का अडेप्टेशन बिहेवियर होता है, ठीक है। दोनों के पास अपना अडेप्टेशन बिहेवियर होता है। हबीबी 69 बताया था मैंने आपको, हबीबी 69 और हबीबी 72 के ऊपर तो एक पूरी मैंने वो बनाई है यार, आपको एक पूरी वो बनाई हुई है स्लाइड पीपीटी, है ना। आप देखो जाके, आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। हबीबी 69 एंड 72 के ऊपर तो पूरा एक वीडियो है यार। एक बार जल्दी से लाइक कर दो इसको, और शेयर भी करना है ना। और विजय था ना, विजय को आज मैंने डांट दिया यार, विजय दुखी हो गया। ठीक है विजय यार, सॉरी यार, बट लेकिन क्या करें यार, आप ऐसी चीजें करते हो, मतलब आप ऐसी चीजें करते हो, बताते हो कि जो थोड़ा सा अजीब लगती है यार। बुरा हमें भी लगता है यार, ऐसा नहीं है, हमारा भी मन नहीं करता, सही बता रहा हूँ। वो चीज देख के एकदम मेरा मन किया था कि क्या पढ़ाऊं यार अब, मतलब बच्चे इस तरीके से सोच रहे हैं यार। एक वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है क्या आपको? आप इन्फॉर्मेशन है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो करो ना। यहाँ पे ये पढ़ाया ही जा रहा है आपको, बट थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है, पेशेंस रखा करो। अब देखो ये भाई साहब एक और आगे, राहुल मौर्या, प्लीज डू फास्ट, प्लीज जल्दी से करा दो। जल्दी का काम होता है भैया शैतान का, अपना नहीं है, अपन आराम आराम से करेंगे, ठीक है ना। हम आराम आराम से चीजों को करेंगे। देखो ये ज्ञानी लोग हैं, कहीं कहीं से आते हैं, प्रकट हो जाते हैं एक दिन में, सर ऐसे करो, सर ऐसे करो, सर ऐसे करो, सर ऐसे करवाओ। बहुत सारे चैनल हैं जो अदर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे भाई, है ना। मैं तो देखो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे आराम आराम से। वरुण चौहान, डाउट जो है आप मेरे से पूछ सकते हो जो चैट बॉक्स एक्टिव होगा तब, क्योंकि अभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इसीलिए, ठीक है। सो थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, है ना। अब उसमें मैं इतनी तेज पढ़ा दूंगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। चलो थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं आज मैं आपको, है ना। जीरो फाइटिंग एनिमल जो होते हैं इनको बोलते हैं जीरोकोल। जीरोकोल क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी कम्युनिटी है जो डेजर्ट एनिमल्स में है, जो डेजर्ट में रहते हैं। ये एनिमल जो होते हैं ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, मतलब ये डेजर्ट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्टिव बना लेते हैं। देखो यहां पर रहने वाले जीवों के प्रति मेन चैलेंज क्या होता है, देखो पहला चैलेंज क्या होता है, पहला इनको अपने को वाटर कंजर्व करना है, क्योंकि पानी यहाँ बहुत कम होता है और एक्सेसिव हीट होती है। हीट होगी, सोचो तेज धूप होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी से ज्यादा पसीना निकलेगा, है ना। जितना ज्यादा पसीना निकलेगा स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी तो पसीना क्या है, पानी है ना। तो जितनी स्वेटिंग होगी आपकी बॉडी से पानी की अमाउंट उतनी कम होगी। एक तो पानी है ही नहीं,
एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी वैसे ही कम है, और दूसरा आप पानी जो है वो एवापोरेशन हो रहा है, आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास क्या होता है कि किस प्रकार से जो लैक ऑफ वाटर है उसको ओवरकम करें, और जो एक्सेसिव हीट है, जो बहुत तेज धूप होती है, उससे बचा जा सके। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये इसके लिए ज्यादातर जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोग की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर जो जीव होते हैं दे आर बरोइंग टाइप एलिमेंट। बरोइंग मतलब क्या होता है, वो बिल खोद के ना जमीन के अंदर रहते हैं, ताकि डे टाइम के अंदर वो ज्यादा हीट से बच सके और लॉस जो है हीट लॉस वो कम हो सके। दूसरी बात, एनिमल जितने भी होंगे वो नॉक्चरल होंगे। नॉक्चरल मतलब दिन में सोएंगे आराम से, रात में काम करेंगे, जितना भी उनको शिकार विकार करना है, क्योंकि रात में टेम्परेचर कम हो जाता है और उनकी बॉडी से हीट का लॉस जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है। हीट लॉस कम होगा, स्वेटिंग नहीं होगी, रात में पसीना नहीं आएगा, वाटर लॉस नहीं होगा, तो पानी को आप क्या कर पाओगे दोस्तों, रिटेन कर पाओगे, कंजर्व कर पाओगे। तो सबसे मेन चैलेंज होता है, स्लो ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, एक दो के चक्कर में मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये एक दो तो आते ही हैं, ज्ञानी आदमी है मुझे पता है, बिल्कुल लॉस नहीं होगा, टेंशन न लो। सो ऐसे एनिमल्स और जो पेड़ जो डेजर्ट में रहते हैं ना, वो वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे अडेप्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे मेन चैलेंज होता है वो क्या होता है आपका, किस प्रकार से लैक ऑफ वाटर को पूरा करें। भाई पानी तो कम है ना डेजर्ट में, उसको कैसे करें। अब डेजर्ट में पानी कम है तो कम है, कहां से लाएंगे, तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप वाटर को कंजर्व कर सके। ऊंट है, एक बार पानी पीता है, काफी दिनों तक पानी की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ऊंट को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ना। एक बार पानी पी के वो स्टोर कर लेता है, समझ रहे हो। सो पहली चीज तो ये कि लैक ऑफ वाटर को दूर करना है। दूसरा, एक्सेसिव हीट से कैसे बचे। भाई एक्सेसिव हीट अगर होगी, भाई अगर हीट ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है, ज्यादा हीट की वजह से क्या होगा, भाई स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, और अगर पसीना आ रहा है तो आपका वाटर लॉस हो रहा है ना, वो भी दिक्कत। तीसरी बात, जितने भी ये जो जीव होते हैं ये फालतू में एक्सक्रीशन नहीं करते, मतलब फालतू में ऐसा नहीं कि ये ज्यादातर एक्सक्रीशन एक्टिविटी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, मतलब दिन के अंदर, ये पूरे दिन के अंदर या एक दो दिन के अंदर ये एक या दो ही टाइम यूरिन पास आउट करते हैं, और वो यूरिन बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, ताकि वाटर के लॉस को कम से कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। टू कंजर्व दे अवॉइड बोथ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब वो पसीना आना और वो सब, एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्सक्रीशन, मतलब जो इनका एक्सक्रीशन होता है वो भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, some are so adept to conserve the water or obtaining it from the food that they do not drink at all। कई तो इतने अडेप्टिव होते हैं कि जो खाना खाते हैं ना उसी में से वो पानी को कंजर्व कर लेते हैं, जिनके कारण उनको आपका इसकी जरूरत ही नहीं होती, पानी की जरूरत ही नहीं होती, पीने की पानी की उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। टू एस्केप द डेजर्ट हीट, जेरोकॉल्स टेंड्स टू बी आइदर नॉक्चरल, मैंने बताई दिया आपको, यहाँ के जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, या तो वो नॉक्चरल होते हैं मतलब रात में अपनी एक्टिविटी करते हैं, या वो क्या होते हैं आपका आपका इसको बोलते हैं आपका क्रिपुस, इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यार, CREPUS, क्रिप्स, क्रिप्सुलर, क्रिप्सुलर बोलेंगे। मतलब इसका मतलब बता देता हूँ, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं टंग अटक जाती है मेरी। ठीक है, क्रिस्पुलर क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करूं यहाँ पे सेरुपुलर, तो सेरू सेकुलर जो भी है यार ये, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो है ना तो जीव जो है वो दिन में एक्टिव होता है, ना ही वो रात में एक्टिव होता है। बेसिकली कब एक्टिव होता है, इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट होता है ना, पिक्चर भी देखियो ट्विलाइट, है ना, जो मून नाइट होती है ना, जब चंद्रमा जो है वो निकलता है, उसमें वो एक्टिव होते हैं। एक तो रोशनी मिलेगी उनको, साथ ही साथ रात में अंधेरे में थोड़ी ना वो कुछ कर पाएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्विलाइट वाले टाइम पे ही एक्टिव होते हैं। सो इससे क्या होते हैं, वो हीट को क्या कर पाते हैं दोस्तों, हीट से वो बच पाते हैं। तो मैंने बताया इस डेजर्ट की हीट को अवॉइड करने के लिए ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर जो जीव होते हैं दे आर आइदर नॉक्चरल, और दूसरे टाइप के जो ट्विलाइट के अंदर ही ओरिजिनेट होते हैं, है ना। ज्यादातर ये डाउन और डस्क में ही एक्टिव होते हैं। डाउन और डस्क क्या होता है, या तो सुबह के समय और या फिर इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, एनिमल जो होते हैं दे आर फास्ट रनर, बहुत तेज भागने वाले एनिमल्स होते हैं यहाँ पर जीव, ताकि धूप आगे एकदम फटाफट से गोली हो जाए एकदम, है ना। आप नंगे पैर चल रहे हो, रेत गर्म है, नीचे से पैर गर्म है, तो क्या करते हो, बहुत तेज दौड़ते हो, ताकि वो जो हीट है वो ज्यादा आपको परेशान ना कर पाए, है ना। तो इसीलिए फास्ट रनर होते हैं। यहाँ पर जो एनिमल्स या बर्ड्स पाई जाती है ना, जनरली उनके पैर बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ताकि उनकी बॉडी जो है वो सरफेस से दूर रह पाए, है ना। बॉडी सरफेस से दूर रहेगी तो क्या होगा गाइस, बॉडी अगर सरफेस से दूर रहती है तो वो जो हॉट ग्राउंड है, जो गर्म जगह है, गर्म ग्राउंड जो है, उनसे वो दूर रह पाते हैं। ठीक है, और हीट लॉस नहीं हो पाता।
ऐसे ही बात करते हैं, देखो पशु, इनको हम जैरोकोल कहते हैं। सारी की सारी देखो वही बातें हैं, सारी की सारी जो हिंदी मैंने बताई है आपको, ठीक है, ये हिंदी की बात है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है कर सकते हो आप, ठीक है। एक जैरोकल जो है उसे आमतौर पर एक रेगिस्तान जानवर के रूप में जाना जाता है। एक जानवर है जो रेगिस्तान में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित बना लेता है। जिन मुख्य चुनौतियों को उन्हें दूर करना है वो क्या है, पानी की कमी और अत्यधिक गर्मी। जो यहाँ रहते हैं ना, उनको दो ही चीजें, चुनौतियों का सामना करना है, एक तो पानी की कमी और दूसरा क्या है, अत्यधिक गर्मी, है ना। ये सारी बातें हमने देख लिया। अब यहाँ जो प्लांट पाए जाते हैं ना गाइस, इनको हम बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। प्लांट जो होते हैं वो भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं। देखो जिस प्रकार से पेड़ होते हैं यहाँ पर, जो जीव होते हैं अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालते हैं, उसी प्रकार से यहाँ के जो प्लांट है ना, वो भी अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं जीरोफाइटिक। सो आपसे पूछा जा सकता है कि जीरोफाइटिक क्या है, जेरोकल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। अच्छा, जेरोफाइटिक क्या होंगे? जेरोफाइटिक प्लांट्स, देखो आपको पता है पेड़ होता है, पेड़ में पत्ते होते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ इन पेड़ों में कोई पत्ते नहीं है। कैक्टस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जेरोफाइटिक प्लांट आप जानते हो, कैक्टस, कैक्टस को जानते हो ना, ठीक है। सर पीपीटी क्लियर नहीं दिख रहा है, नोट्स कैसे बनाओ? अच्छा, अभी भी पीपीटी क्लियर नहीं दिख रहा आपको? अगर अब भी पीपीटी क्लियर नहीं दिख रहा ना, तो कुछ नहीं हो सकता, वो आपके डेटा की का वजह है। आज सुबह मॉर्निंग सेशन देखा था आपने, डेटा क्या किया ना कि जितनी भी जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है जितनी भी स्ट्रीमिंग साइट्स हैं, यूट्यूब या जो भी है, उनको बोला गया कि एचडी में ना देके 14 अप्रैल तक जितना भी डेटा है ना, वो सिर्फ एचडी में दिया जाए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन मतलब 450 पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल रिड्यूस कर दी गई है। तो मे बी दैट इज द मेन रीजन। और देखो सभी लोग जो है घर पे रह रहे हैं, अब घर पे रह रहे हैं तो वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सोशल मीडिया। सोशल डिस्टेंसिंग है, बट यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हो रहा है ना। सो इसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन पर थोड़ा सा लोड है, इसकी वजह से ऐसा मिल रहा है, नहीं तो अदरवाइज पीपीटी तो बहुत ज्यादा, पीपीटी तो स्मार्ट बोर्ड से भी क्लियर दिखनी चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे भी इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, हाँ मैं बेकार जरूर दिख रहा हूँ, बाकी पीपीटी अच्छी दिख रही होगी इसके अंदर, है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब प्लांट भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों। देखो जनरली हमने देखा है प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर हम देखें तो प्लांट के अंदर तना भी होता है, प्लांट के अंदर पत्ते होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है इनके अंदर दोस्तों पत्ते नहीं होते। देख रहे हो आप क्यों? क्योंकि जो ट्री के लीव्स होते हैं ना, लीव पेड़ों के पत्ते की सतह से इवेपोरेशन होता है, वहां से वाष्पीकरण होता है, उसको हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। हम सांस छोड़ते हैं ना, तो हम सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें छोड़ते हैं वो O2 यानी कि ऑक्सीजन, साथ ही साथ में वाटर वेपर, जलवाष्प। वो वाटर वेपर एनवायरनमेंट को ठंडा करने में भी योगदान देते हैं। लेकिन एक बात सोचो, डेजर्ट एरिया में हो आप, भाई डेजर्ट में है कोई पेड़, एक तो पानी वैसे ही नहीं है, और जो पानी है उसको वो पेड़ इवेपो ट्रांसपायरेशन में भी छोड़ने लग जाए तो कितनी दिक्कत की बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा। इसीलिए इन पेड़ों ने भी अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है डेजर्ट के अकॉर्डिंग। यहां से क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। यहाँ के पेड़ों ने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। कैसे अडेप्ट किया हुआ है दोस्तों? इनके अंदर देख लो आप, पत्ते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, इनका स्टम है। और जो स्टम होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, थिक और वैक्सी होता है। वैक्सी मतलब वैक्स टाइप का, गद्देदार होता है, गद्देदार होता है। इसलिए क्या होता है इनके अंदर, इन तने के अंदर ये ज्यादा टाइम तक पानी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए इन प्लांट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जेरोफाइटिक प्लांट, बिकॉज ये कम वाटर के अंदर भी अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द अडेप्टिव बिहेवियर ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन बनता है। सो प्लांट जो है दे कैन सर्वाइव इन द एरिड डेजर्ट्स, दे आर कॉल्ड एज द जेरोफाइटिक। देखो ऐसे प्लांट जो इसमें सर्वाइव कर सके उनको हम क्या कहते हैं? जेरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। सच प्लांट में क्लोज देयर स्ट्रोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओपन देम अगेन एट द नाइट। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं ना गाइस, ये क्या करते हैं, दिन के अंदर अपना जो स्ट्रोमेटा है ना, उसको क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और उस स्ट्रोमेटा को अगेन दोबारा कब खोल लेते हैं? रात के अंदर अपने स्ट्रोमेटा को ओपन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टेम्परेचर जो होता है दैट इज मच कोल्डर एंड द प्लांट विल एक्सपीरियंस लेस वाटर लॉस। दिन के अंदर उनको लॉस नहीं होता। एंड इनटेक द लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोटोसिंथेसिस दिन में ही कर लेते हैं। जनरली बहुत सारे पेड़ तो ऐसे हैं जो इस अवस्था, दिन के अंदर डोरमेंट अवस्था में चले जाते हैं। अडेप्टेशन इन द जीरोफाइटिक इंक्लूड रेजिस्टेंस टू द हीट। भाई क्या क्या इनके पास आपका रेजिस्टेंस होता है जीरोफाइटिक प्लांट में? पहली बात, दे आर रेजिस्टेंट टू हीट, हीट को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, पहली बात। दूसरा, वाटर लॉस इनके अंदर बहुत कम होता है। तीसरा, इंक्रीज्ड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, इनके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज है। देखो आप देख भी पा रहे हो यार, इसका जो तना है ना वो वैक्सी है, मतलब उसके अंदर गद्दा गद्दे टाइप का आपको महसूस होगा।
वैक्सी है इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकता है, वाटर आपका यहाँ पर स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो प्लांट कॉल्ड, आपका इनको एक और भी टाइप के प्लांट है, इनको हम बोलते हैं फेरेटोफाइटिक। ये फेरेटोफाइटिक प्लांट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, फेरेटोफाइटिक क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्होंने हद ही पार कर दी, है ना। जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट होते हैं, है ना भाई, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, और कुछ नहीं भी पढ़ते हैं और बकवास भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पहली बात तो कम पानी पे डिपेंडेंट रह लेते हैं, प्लस साथ ही साथ उनकी जड़ें इतनी लंबी है दोस्तों, इतनी लंबी जड़ें हैं कि कितना भी नीचे पानी क्यों है उसको निकाल देते हैं, बहुत लंबी जड़ें वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका फेरेटोफाइटिक। सो दीज प्लांट्स आर नोन एज द फेरेटोफाइटिक्स। सो फेरेटोफाइटिक प्लांट्स आर दोज जिन बहुत हार्श डेजर्ट कंडीशन में भी रह सकते हैं। ये अपनी बहुत लॉन्ग रूट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, बहुत लंबी जड़ें होती है, लंबे जड़ी पता कितनी, लगभग 80 फीट लंबी जड़ें होती हैं इनके पास, ठीक है। और इससे वाटर टेबल तक ये नीचे पहुंच जाते हैं और अपने वाटर सप्लाई को इंश्योर कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर होता है गाइस, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। खुशबू समझ आ रहा है, विकास रावत, हाँ। स्ट्रोमेटो क्या होता है, स्ट्रोमेटो जो होता है, स्ट्रोमेटो इज द स्मॉल ओपनिंग इन द लीव्स। बाकी कई पेड़ों में तो लीव होते ही नहीं है, पहली बात तो समझ लो, पेड़ इन पेड़ों में पत्ते होते ही नहीं, अगर पत्ते होंगे ना बहुत हेयर टाइप, वो जैसे आपने देखा हो किसी ने भी कोई भी यार डेजर्ट कंडीशन में अगर राजस्थान में देखा हो, बहुत माइन्यूट जो है आपके हेयर टाइप स्ट्रक्चर उनके अंदर पाया जाता है, बाल जो होते हैं ना हमारे जैसे सर के बाल होते हैं, ऐसे बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर जो है, बहुत माइन्यूट आपके जो है वहां पर पत्ते उनमें होते हैं, बाल टाइप के पत्ते होते हैं, ताकि जो इवेपो ट्रांसपायरेशन है गाइस वो क्या हो सके, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम हो सके, और पेड़ जो है उस कंडीशन में क्या कर पाए, आपका सर्वाइव कर सके, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई। लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर जो जीरोफाइटिक प्लांट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, पहली बात तो या तो पत्ते होंगे नहीं, पत्ते होंगे तो बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रोमेटो वो अपने क्लोज कर लेंगे, ठीक है, दिन के अंदर, डे टाइम के अंदर। तीसरी बात क्या है, या तो वो बहुत कम पानी में सर्वाइव कर पाएंगे, उनको बोले हम जेरोफाइटिक, या उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है जिनको हम बोलेंगे आपका फेरेटोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। ये सारी बात आपको याद रखनी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो कंप्लीट होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितने पार्ट हमने पढ़ाए हैं और कितने आपने पढ़े हैं, आपने पढ़ा है सर टाइगा, याद कितने हैं सर, एक भी याद नहीं है। टाइगा पढ़ाया सर आपने, सर आपने फॉरेस्ट पढ़ाया, उसमें भी 3 टाइप पढ़ाए। फॉरेस्ट के बाद में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, टाइगा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद में ग्रासलैंड पढ़ा हमने, है ना। ग्रासलैंड के बाद हमने क्या पढ़ा, ग्रासलैंड के बाद में हमने पढ़ा आपका सर आज डेजर्ट। अच्छा अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बहुत नामी गिरामी बुक है, बहुत नामी गिरामी बुक है एनवायरनमेंट के लिए, सब नाम जानते हैं उसका, मैं नाम नहीं लूंगा। उस बुक को जाके खोल के ओपन करके देखना और ये बताना मुझे उससे हमने कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, उस बुक से दुगनी चीजें पढ़ाई है मैंने आपको, दुगनी, ठीक है। अब इतना अगर आप पढ़ोगे, इतना अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन, देखो आपके कहने से, आप बोलो सर जल्दी करा दो, आप बोलो सर जल्दी जल्दी कराओ, कोर्स खत्म कराओ, आपके कहने से ना मैं कुछ नहीं करवाने वाला, क्यों पता है क्यों, मैंने आपको वादा किया है कि आपका जो 70 to 80 क्वेश्चन है वो आपके हमारे पढ़ाए हुए में से आएंगे। तो अगर मुझे इतने क्वेश्चन लेके आने ना गाइस, तो मुझे उतना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाना भी पड़ेगा। जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है कि आपका सिलेबस कराना है। कल दिन में क्लास नहीं हुई थी, मैं रात में क्लास लेके आ गया था। आप अपने आप को रेडी करो ना पढ़ने के लिए। पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है वो छोड़ दो, आप पढ़ना कैसे इस पे ध्यान दो, पढ़ाना कैसे है ना वो हमारा काम है। और हम गाइस ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत समय से ना हम यही काम कर रहे हैं, हम आंख थोड़ी ना बनाते हैं बैठ के, हम बेसिकली पढ़ा ही रहे हैं बहुत टाइम से। सो पढ़ाना कैसा है वो हम पे छोड़ दो, पढ़ना कैसे ना इस बात पे ध्यान दो। मैं रात को 1 बजे 2 बजे 3, मैं तुम्हें कभी भी उठा दूंगा। और जो बच्चे पढ़ने वाले ना, कल रात में भी 350 बच्चे पढ़ रहे थे, 300 बच्चे पढ़ रहे थे, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, उन्होंने कोई शिकायत करनी नहीं है, उन्होंने अपनी सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो दिन में आके जो बिना मतलब का जो आप ज्ञान देते हो वो मत दिया करो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कितनी मुश्किलों से लेक्चर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत समस्या आ रही है, कभी लाइट ना होती, कभी इंटरनेट नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कभी कब कुछ नहीं होता, और उसके बाद में आपका ज्ञान सुनना पड़ता है हमें, है ना, कि सर ये करवाओ, छोटा कराओ, कम कराओ, बड़ा कराओ, फलाना कराओ, ढिकड़ा कराओ, है ना। सो उसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी चीज हम पे छोड़ दो, पढ़ा हम देंगे आपको, ठीक है, और क्वेश्चन फंसाएंगे उसमें से। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंप्लीट, अब एक पार्ट हमें पढ़ना है, दैट इज नोन एज द इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था क्या, बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन ही तो पढ़ाई है हमने।
अब मैं बात करना चाहता हूं भारत में किस प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति जो है वो पाई जाती है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं आपसे, है ना। तो यही तो देख रहे हैं हम। चलो अब मैं भारत में नेचुरल वेजिटेशन की बात करूं तो इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है हम किसके हिसाब से, देखो वनस्पति को हम दो ही तरीकों से डिफाइन करेंगे सर। भाई वनस्पति कोई भी जगह की हो, आप किस तरीकों से डिफाइन करोगे, देखो सबसे पहला आप देखोगे वहां का एनुअल वेरिएशन इन द रेनफॉल, मतलब पहला हो गया बारिश वर्षा, और दूसरा किस आधार पे डिसाइड होगा सर, दूसरा होगा सर तापमान के आधार पे डिसाइड होगा, है ना, टेम्परेचर कैसा है। तीसरा डिसीजन आप सॉइल के आधार पर ले लो, चौथा डिसीजन और ले लो आप टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी मतलब वहां की सतह कैसी है, जमीन कैसी है। तो इन आधारों के ऊपर हम किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है उसको डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। भारत की जो वेजिटेशन है ना उसको हमने 5 तो मेन टाइप और 16 उसकी सब टाइप के अंदर क्या किया हुआ है, हमने डिवाइड किया हुआ है। बात समझ में आ रही है आपका। इंडिया के वेजिटेशन को हमने 5 प्रकार से और 16 सब प्रकार में बांटा हुआ है। कितनों को ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ फटाफट से बताओ। बेसिक्स पे ध्यान देना है। पूरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने बताया आपको दो ही बातें याद रखो, और वो क्या था आपका, पहला बात जो थी वो थी रेनफॉल यानी कि वर्षा, और दूसरी बात क्या थी गाइस, टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर और बारिश आपको उसी आधार पे आपको पता चल जाएगा किस जगह पे किस प्रकार की वनस्पति है, दूसरी कोई बात आपको ध्यान में रखनी नहीं है, भूल जाओ। समझ में आई बात। अब बात कर रहे हैं इंडिया की वेजिटेशन की। सो भारत के तापमान, भारत की वर्षा, भारत की मिट्टी और भारत के तापमान के आधार पर हम भारत की जलवायु को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं दोस्तों, हम भारत की वेजिटेशन को 5 मुख्य प्रकार और 16 उप प्रकार से मैं विभाजित कर रहा हूं। सबसे पहला कौन सा है, 5 में बांटा है ना मैंने, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन 5 है दोस्तों, एक और ये नीचे रह गया। देखो सबसे पहला ये रहा, एक मॉइस्ट, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और इसमें देखो नंबर 4 और नंबर 5 है यहां पर। पहला मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब समझो बात को, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट का मतलब होता है आर्द्र, मतलब पक्की बात है यहां मॉइस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ज्यादा, नमी क्या है, ज्यादा। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ कि दे लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक, दैट मीन्स 23 हाफ नॉर्थ एंड 23 हाफ साउथ। फॉरेस्ट का मतलब वन, मतलब ट्री डेंसिटी क्या है, ज्यादा। नहीं आया मजा, नहीं आया तो आएगा भी नहीं। एक हमारे टीचर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, राजेश सर नाम थे उनका। तो वो जब हम 11th-12th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ा करते ना तो वहां पढ़ाया करते, है ना, बहुत जबरदस्त पढ़ाया करते, बहुत जबरदस्त, बट थोड़े से हेल्दी ज्यादा थे, मोटे ज्यादा थे। तो वो क्या करते थे ना, सुबह एक बार केमिस्ट्री जो उनकी जो लैब होती थी ना, हमारी केमिस्ट्री लैब, बोर्ड बहुत बड़ा था पीछे, एक बार लिखा करते सुबह सुबह आके, शाम तक हमारा ट्यूशन होता था 8 बजे हॉस्टल वालों का, पूरा उसी बोर्ड से पढ़ा दिया करते। आवाज भी थोड़ी ऐसी थी, हाँ भाई कैसे बहुत इस तरीके से बोलते थे, मोटापा ज्यादा हो गया था, चेहरे पे भी फैट आ गया था, तो उसकी वजह ऐसी आवाज आती थी उनकी, है ना। तो वो ऐसे ही, और इतना जबरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाया करते ना भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। लेकिन एक दिन मैं हॉस्टल में बैठा था तो कई बार सर क्या करते थे, मतलब मैं ऐसे कहूंगा नहीं है, सर कई बार लगा के आ जाया करते, समझ रहे हो ना, पैग लगा लिया किसी ने, सर मस्ती में जिस दिन लगा के आया करते ना, माँ कसम बहुत कसूत पढ़ाया करते उस दिन, तो गजब एक नंबर का पढ़ाया करते। सो एक दिन ऐसे ही लग रहे सर धुन में, 5 बजे हमारा ट्यूशन चल रहा हॉस्टल वालों का, सर पढ़ा रहे, हाँ भाई बच्चों जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर देखो कितना है, तो समझ में आ रहा है बात, आप समझ में आ रही है। तो मैं वहीं बैठा, मैं कहा सर समझ में तो आ रहा था, लेकिन आज सर मजाक में, तो मैंने सोचा सर से मजाक कर लूं। मैं बोला सर मेरे नहीं आया समझ में। किसको नहीं आया समझ में, मैंने बोला सर मेरे नहीं आया। सर बोल भाई तू रहने दे, तेरा आएगा भी नहीं, छोड़ दे तू इसको ठीक है। सर बोले मेरे को तेरे आएगा भी नहीं, तू छोड़ दे, भूल जा इसको। समझ रहे हो। तो अब इससे आसान मैं कर नहीं सकता दोस्तों। मॉइस्ट का मतलब आर्द्र, दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, इट लाइज बिटवीन 23 हाफ नॉर्थ एंड 23 हाफ साउथ। और फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल अभी पढ़ा है ना, जंगल क्या होता है, टाइगर टुंड्रा क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है, और घास के मैदान क्या होते हैं, सारी चीज आपको पढ़ाई मैंने जी। ठीक है, चलो यार यहीं क्लास करते हैं खत्म, उसके बाद दोबारा करेंगे नेक्स्ट टाइम पे हम, नेक्स्ट क्लास अभी इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, हो सकता है आज रात में भी क्लास हो जाए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।